एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। तो आज हम निकल रहे हैं मुन्नार से। हमने चेकआउट कर लिया है होटल से और होटल वालों ने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं हमें। और अब हम आए हैं क्या समथिंग कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कसावालियम हेडलूम्स। तो हम आए हैं कसावालियम हेडलूम्स और यहाँ पे किसी ने खरीदेगा धोती और हम देखेंगे धोती कैसे बनती है। So much visitors are here. चप्पल खोल के जाना। ओके, यहाँ पे जूते उतार के जाना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये चरखा चला रहे हैं और आसपास पूरी साड़ियों की रैंक्स लगी हुई है और साथ में धोतियों की रैंक्स भी लगी हुई है। धोती मतलब जो यहाँ पे लुंगी स्टाइल में जो बांधते हैं, हम लोग राजस्थानी में उसे धोती बोलते हैं और यहाँ पे उसे लुंगी बोला जाता है। रेट्स तो जो थी वो एज वेल हमारे जैसी रेट्स थी कि यहाँ पे जितने की मिलती है उतनी की वहाँ पर मिल रही थी। रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं था। जो साड़ी वहाँ पे 4000 की मिल रही है वो यहाँ भी 4000 की ही मिलती है। सो हम क्वालिटी वाइज इनको देखने जा सकते हैं। बाकी इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि हमने यहाँ से कम रेट में ख़रीद ली या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने जब यहाँ की रेट्स पूछी तो ये रेट्स हमें राजस्थान में भी मिल जाती है, इसलिए यहाँ से हमने साड़ी नहीं ली। किशन को स्पेशली यहाँ से धोती ख़रीदनी थी, आई मीन लुंगी ख़रीदनी ही थी, क्योंकि हमें आगे एक मंदिर में जाना था, वहाँ पे अलाउड नहीं है जीन्स वगैरह पहनना, इसलिए इसने यहाँ से लुंगी ख़रीदी है। और हमने यहाँ से 3 लुंगी ख़रीदी, उनकी रेट भी 700 थी। डिफरेंस इतना ही होता है कि थोड़ा चौड़ा पट्टा दिया हुआ होता है जो गोल्डन वाला होता है, किसी में कम दिया हुआ होता है, बस वही डिफरेंस की वजह से रेट्स थोड़ी ऊपर नीचे होती है। अदरवाइज़ ये रेट्स हमें यहाँ भी मिल ही जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा ख़रीदारी की नहीं, बस यहाँ पे देखने के लिए ही आए थे। यहाँ के जो स्टाफ था उनका नेचर बहुत अच्छा था। जैसे कि देख रहे हो ये डुगू को भी खेलने के लिए दे रहे हैं कि भाई आ जाओ तुम भी इसको यूज़ करो। तो अच्छे यहाँ पे अच्छा नेचर था और ऑलमोस्ट सभी का अच्छा नेचर था। तो देखते हैं आगे। देखो डुगू अब चला रहा है इसको। किशन भैया को बहुत शौक है लुंगी बांधने का, तो यहाँ पे ये इसको सिखा रहे हैं कि आप कैसे एकदम टाइट फिटिंग के अंदर लुंगी बांध सकते हो जो जिसके गिरने के चांसेस कम होते हैं। अन्ना रेडी। वी आर इन वंडर वैली और यहाँ पे है ये हिलने वाला झूला। वाह, मजा आ रहा है इसमें तो। इतना डर नहीं लग रहा है पर इट इज़ गुड। यहाँ पे सारे एडवेंचर कर सकते हैं। टिकट है इसकी 1000 रुपये एक जने के। और वाह वाह वाह, मैं भी करूँगा। और ये यहाँ पे ये रॉपिंग वाला है। एक एक्टिविटी एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि रोपिंग कर रहे हैं तो एक बार, और भी मैंने तो अभी तक यही वाला देखा है, जिप लाइन वाला। इसके बाद में अगर कोई और एक्टिविटी होगी तो देखेंगे। ये जिप लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ तक ये देखो एक जना गया है और वो वहाँ से शायद वापस भेजते हैं या फिर वहीं रख देते हैं, पता नहीं। ठीक है, डर की तो क्या बात है ना, डरने की क्या बात है। डर के आगे जीत है। ये दोनों थम्स अप करिए, दोनों थम्स अप करिए, दोनों थम्स अप। ये पकड़ लूं क्या? ये है जिप लाइनिंग। यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, पर कामनिया जी को बहुत ज़्यादा डर लगा था। पता भी नहीं चला, मिनटों में हम वहाँ पे पहुँच गए थे। सामने एक नेट लगी हुई होती है, हाथ पकड़ के जाना होता है। अगर आप सिंगल हो तो नहीं पकड़ने की ज़रूरत।
सामने एक नेट लगी हुई थी, उसे पकड़ना होता है, बस इतना ही था, बहुत ईजी था। पर इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और इसके अंदर भैया और भाभी दोनों को ही डर लग रहा था। इनकी वीडियो एकदम क्लियर बनी है, आप अच्छे से देख सकते हो कि वो वहाँ सामने नेट लगी हुई है, वो जाके पकड़नी है इनको लास्ट में हाथ छोड़ के। तो यहाँ मुझे बहुत मज़ा आया था। इसके बाद में हमने ये वाला गेम खेला जिसके अंदर बहुत मज़ा आया था। अब हमारा शरीर भारी है और रोज़ रोज़ ये उछलना कूदना भी नहीं करते हैं, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसको और हंसी आ रही है देख देख के। बहुत हालत ख़राब हुई थी इसके ऊपर कूद कूद के एकदम। अब बस आप देखते रहिए। मैं अभी भी देख के बहुत हंसी आ रही है मुझे और बहुत मज़ा आया था। लास्ट में मैं और भाभी तो बस ऐसे इस तरह से सो गए थे। इसके ऊपर कूदना होता है बराबर, पर हमसे ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि ऊपर उछलना मुश्किल होता है और रोज़ का ये काम भी नहीं है कि भाई एक्टिव रहते नहीं हैं, कभी कभार एक्टिव रहते। तो क्यों देखे क्यों है ओ अच्छा चेतना जी चश्मा निकाल लो चश्मा ये कहाँ से ओके अब ये टाइम आ गया है भैया और इनके करने का, तो इसमें मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, तो देखना बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर भी। जंप करा जंप, हाँ जंप 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 खड़ा हो खड़ा हो। अबे 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 क्या करो थे जा रोक दूंगी रोक। ओके ये 3rd नंबर एक्टिविटी है, तो ये बहुत पेनफुल एक्टिविटी थी क्योंकि इसके अंदर जो बेल्ट पैरों से लेके बांधा जाता है ना, वो बहुत ही हर्ट कर रहा था थाइस को। इस वजह से ज़्यादा आप उछल या कूद नहीं सकते हो। जितना भी था मैंने थोड़ी देर कंट्रोल किया, फिर ज़्यादा चुभने लग गया तो मैंने उसको उतरने के लिए मैं तैयार हो गई कि नहीं मैं अब नहीं कर पाऊँगी। और तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा क्लिप ली नहीं है सबकी क्योंकि कोई काम की नहीं थी। अब एक्टिविटी शुरू हो रही है 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 4-5 एक्टिविटीज़ दी हुई थी जिसमें बुल राइडर, इस हिसाब से बच्चों के लिए एक छोटी एरोप्लेन टाइप में और छोटी कॉइन्स को इधर उधर करना, ऐसे करके बॉल्स को बास्केट में डालना, बहुत सारी एक्टिविटी थी। रोलर वाली, एक जगह पर बैठ के उसे जोर से घुमाते हैं तो वो वाली, तो वो सारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बी कंटिन्यू। मैं थोड़ी फास्ट चलाने वाली हूँ ताकि आपको सारी एक्टिविटी का पता चल जाए।
जो जो इंटरेस्टिंग पार्ट होंगे उन्हीं दिखाने वाली हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 30 सेकंड के अंदर आपको 3 बॉल इसके अंदर डालने हैं। मुझसे तो एक ही बॉल डली थी और 30 सेकंड थे मेरे पास। एक एक्टिविटी आप एक बार ही कर सकते हो, इस वजह से मैंने एक ही बॉल डाल पाई थी। जोर से मारो। ये स्टार्ट कर। एक पॉइंट कर ले, एक पॉइंट मैं ना निकालेगा। ये रोलर वाला भी अच्छा था पर इसमें डुगू रोने लग गया था, तो मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसके बाद में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम एक्टिविटी की थी। उसके अंदर हम चारों, इसके पहले तो मैं और भाभी की थी, वो मैंने डाली नहीं है। उसके बाद में हम चारों इस गोल वाले राउंडर पर बैठे और ज़्यादा देर टिकना था। ये गोल गोल घूमेगा जिससे हम लोग अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इसके अंदर ये था कि सबसे ज़्यादा कौन टिकता है। बच्चे दोनों नीचे थे, रो रहे थे, पर हम लोग ज़िद्दी थे कि हम तो करके रहेंगे चारों जने ये वाला काम, तो हम चारों ये कर रहे हैं। उसके बाद में सबसे पहले मैं गिरी, उसके बाद में भाभी, उसके बाद में भैया और इसके बाद में तावनिया जी गिरते इस पे से। बहुत ही मज़ा आया इन सभी एक्टिविटीज़ के बाद। और इसके आगे जो एक्टिविटीज़ थी ना वो थोड़ी बोरिंग थी और ज़्यादा मेहनत वाली थी, इसलिए मेहनत हमसे होती नहीं है, इसलिए हमने की नहीं। और इसके अंदर एक था झरने वाला व्यू भी था, उसका कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, होता तो मैं ज़रूर लगाती। सो कंटिन्यू रहिएगा, आगे भी 3-4 एक्टिविटी मस्त आने वाली है, वो देखना। बुल राइडिंग भी मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, मतलब मैं बहुत टाइम से ये करना चाहती थी। बीकानेर में भी है एक जगह, पर मैं वहाँ कर नहीं पाई, पर मैंने यहाँ पे अपना ये सपना पूरा कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर बैलेंस बनाना, पर मैं बैलेंस नहीं बना पाई। फर्स्ट तो मैं एक बारी में ही गिर गई, फिर मैंने सेकंड में ट्राई किया, तब थोड़ी टिकी, पर इस सेकंड वाली टाइम में जब गिरी तो मेरा हाथ मुड़ गया, इस वजह से उसमें थोड़ी दर्द हो गया, इसलिए मैंने वापस चढ़ी नहीं इसके ऊपर। पर बहुत मज़ा आया ये भी करके। नीचे देख, कुछ पकड़ के नजदीक है। लाना वही नहीं, लाना होता है तो आए लाना। हम अब झूला झूल रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। 3 एक्टिविटी और बची, अगर पसंद आई तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। मैंने वो रोपिंग वाली एक्टिविटी वो सारी छोड़ दी क्योंकि मैं थक गई हूँ, मुझसे वो नहीं होगी और बहुत ही बोरिंग है। इनके तैयार होके गए थे पर इनको भी बहुत बोरिंग लगी, इसलिए वापस आ गए। पर डुगू को ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई, ये देख लो। बाकी में तो रो रहा था, अब ये हंस रहा है। डुगू को सिर्फ ये एक एक्टिविटी पसंद आई है अभी तक, और इसको कोई भी पसंद नहीं थी। ट्रेन वाला भी डुगू को पसंद आया था, ये तो मुझे भी पसंद आ रहा है। आराम सा मिल गया यहाँ पे, हवा है यहाँ पे, थोड़ा खुला है, वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी। और अब आगे चलते हैं इस रास्ते से आगे, वहाँ नीचे देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी, अदरवाइज़ सिर्फ घर पे कार की तरफ चले जाएंगे। ये थी सबसे ख़तरनाक वाली एक्टिविटी। मैंने जो एक्सपेक्टेड किया था वो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं ही पूरी साइकिल को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, और ये सोचा था अगर जाएगी नहीं तो भी मेरे तो चलने वाला है। पर इन भैया ने इतने जोर से धक्का मारा था मेरे को कि मैं ऐसे पूरी घूम के ऊपर वापस नीचे, लास्ट में मैं रोने लग गई थी। ओके, हम वहाँ से निकल के 2.5-3 घंटे का सफ़र करके हम पहुँच गए हैं अब थेगड़ी में हम आए हैं हाथी की राइड करने के लिए, एलिफेंट राइड। तो ये यहाँ पे थेगड़ी के अंदर ही है, और यहाँ पे हाथियों को ऐसे पार्किंग मतलब अच्छे से खड़ा करके, मतलब पार्क ही हो गया उसको,
तो फिर उसके ऊपर हमें बिठा देते हैं। यहाँ की फ़ीस और की डिटेल्स मैं आपको आगे दूँगी। बीच में डुग्गू ने उल्टी कर दी थी, तो डुग्गू और डुग्गू के पापा को सारे कपड़े बदलने पड़े और काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया था। पूरी कार पूरी गंदी हो गई थी। कुछ ऐसा है कि आप लोगों को तो सिर्फ मैं अच्छे पार्ट्स दिखा रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा ऐसा भी हुआ था कि कहीं ऐसा परेशान हो गए थे कि बस अब बहुत हो गया। हम पहुंच गए हैं थेकड़ी और हम होटल जाने से पहले एलिफेंट राइड ले रहे हैं। उसके अंदर पर पर्सन 500 टिकट है, इस तरह से कुछ टिकट है। इसमें हम चारों की टिकट साथ में ही है और बच्चे हमारे छोटे हैं 5 साल से। बड़े जो बच्चे होंगे उनकी टिकट लगेगी, इतने छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती है। और इसके बाद हम जाएंगे होटल, तो देखते हैं एलिफेंट राइड कैसी रहती है। ये हम आ गए हैं एलिफेंट राइड पे। डुगू बहुत रो रहा था, उसे बिल्कुल भी राइड नहीं करनी थी, पर क्या करें, अब बैठ गए थे, पैसे भी लग गए थे। 500 में काम नहीं होता है, फिर आप अलग से इनको फ़ोटोज़ के लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं। अगर आपको एलिफेंट को कुछ खिलाना है तो आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। आप सिर्फ एक सीधी लाइन पे चलते हो और वापस उसी जगह पे आ जाते हो, इतना ही होता है। हाथी बेचारे परेशान हो रखे होते हैं इस घूम के, इस हिसाब से उन्हें नहीं चलना होता है, पर ये ज़बरदस्ती करते रहते हैं उनके साथ में। बहुत बुरा लगा चढ़ने के बाद। तो हम पहुंच गए हैं पेपर वाइन होटल में, जो कि है थेकड़ी में, और यहाँ पे डुगू कर रहा है मस्ती। यहाँ से आई थिंक हम तो वो लिफ्ट से आए थे। देयर इज़ लिफ्ट और सीढ़ियाँ भी हैं, ठीक है। हमारा 3rd नंबर फ्लोर है, 401 रूम नंबर। रात हमें यहाँ रुकना है, कल सुबह जल्दी निकलना है। ये रहेगा बाथरूम और ये यहाँ पे शावर और ये रूम। हमारे दोनों रूम एक जैसे हैं, बस डायरेक्शन चेंज की हुई है। डुगू फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हेलो। यहाँ का माहौल थोड़ा सा रूम का गर्म है, जैसे अच्छा लग रहा है वो वाला गर्म है। और ये यहाँ पे रहेगी नॉट बालकनी, ओनली विंडो है सिर्फ यहाँ पे। और ये वुडन चेयर्स, ये रहेगा रूम, कबर्ड। देखो भाई, रात रुकना है यहाँ पे, कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। आज भी हम जल्दी निकले थे, उठे तो जल्दी थे। उसके बाद में नाश्ता ब्रेकफास्ट करा, तो 10 साढ़े नौ के आसपास हम निकल गए थे। उसके बाद में हम गए थे वंडरलैंड, तो वहाँ पे टाइम लगा 2.5-3 घंटे वहाँ पे लगे। उसके बाद में थोड़ा रास्ते चले तो डुगू ने उल्टी कर दी, तो आधी घंटा वहाँ लग गया क्लीनिंग वगैरह करने में, क्योंकि डुगू के पापा ने डुगू को गोदी में ले रखा था उस वक्त। इसके पता नहीं, इसको यहाँ के रास्तों की वजह से उल्टियाँ, ऐसे चक्कर गोल रास्ते हैं, तो इसकी वजह से इसको चक्कर चढ़ जाते हैं और उल्टी आ जाती है। तो वहाँ पे साफ़ सफाई क्लीनिंग करी, तो आधी घंटा लग गया। फिर हम वहाँ से रवाना हुए और फिर बीच में रुके थे वहाँ एलिफेंट वाले में, उस क्या नाम था, एलिफेंट राइड करी। कुछ खास नाम वगैरह नहीं था, एलिफेंट राइड समथिंग। और उसके बाद में अब हम आ गए हैं हमारे होटल में। यहाँ पे प्लान ये भी था कि हम यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है और फाइटिंग है वो सब देखने जाएंगे, पर बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारा। उन्हें बस अब अपना स्पेस चाहिए था खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर वहाँ जाते तो परेशान नहीं करते और उसके पैसे भी लग जाते, क्योंकि हर चीज़ की टिकट लग रही है और महंगी भी है टिकट सारी। तो हम वहाँ नहीं गए। अब खाना तैयार है, 7 बजे से 10 बजे तक डिनर कर सकते हैं, तो जाएंगे, डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है इसलिए। तो खूब मज़ेदार रहा है और यहाँ का मौसम अच्छा है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, क्योंकि मुन्नार में तो बहुत ठंड थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ठीक मौसम है। डोगू कितनी कॉल पे बात करेगा? ठीक है, तो आप थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में खाना खा के और सोएंगे। मैं भी नहा ली, वो भी नहा लिए। डुगू नहीं नहाया है क्योंकि ठंड लग जाएगी उसको। हम लोगों ने रूम में ही मंगवा लिया है खाना, और वैसे भी बुफे में नॉन वेज और वेज दोनों होते हैं, तो हमने सोचा कि रूम में मंगवा लेते हैं, कम से कम देखने को तो नहीं होगा नॉन वेज। तो यहाँ पे खाना मंगवा लिया। इसमें एक में तो दाल है, एक में वेजिटेबल मिक्स सब्जी है और एक में चावल है, और ये हमारी थालियाँ, ये है रोटी। और अब हम खाना खा लेंगे, उसके बाद में सो जाएंगे ताकि सुबह टाइम से उठ सकें। भैया भाभी आ रहे हैं इसी रूम में, उनके साथ में खाना खाएंगे अब। और इसमें है मिक्स
सब्जी डर लाती हुई सॉरी दाल तो सही ये दाल और इसमें चपातियाँ चपाती मंगवाई है चपाती मीन्स बड़ी रोटी साइज बड़ा अब हम लोग सो रहे हैं गुड नाइट एवरीवन लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें सारा काम हो चुका है जो भी हमें पैकिंग करनी है वो हम सुबह कर लेंगे पर अब तो बहुत नींद आ रही है अब हम सोएंगे है ना डुगू डुगू को भी नींद आ रही है पागल हरकतें करना शुरू कर दी है इसने तो हम सोते हैं इनको तो नींद आ चुकी है खाना खा लिया है हमने अब सोच रहे हैं कि सो जाते हैं क्योंकि अब डुगू भी परेशान हो रहा है डुगू सो जाए डुगू को अब नींद आ रही है मुझे भी आ रही है और इन तानिया जी को भी बहुत नींद आ रही है अब बस दूध मंगवाया है डुगू के लिए और हम सो रहे हैं तो टाइम की कमी होने के कारण व्लॉग एडिट नहीं हो रहे हैं और इस शैतान बच्चे की वजह से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही हूँ सो मुझे माफ़ करो पर मैं जल्दी ही कंटिन्यू रहूँगी और जो जितने भी ब्लॉग्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे और जो भी मस्ती हमने यहाँ की है वो सब इंस्टाग्राम यूट्यूब और व्हाट्सएप तीनों पे देखने को मिलेगी पर धीरे धीरे क्योंकि थोड़ी सी वाईफाई की दिक्कत रहती है और क्योंकि क्योंकि वाईफाई यहाँ पे थेकड़ी में तो अच्छा वाईफाई नहीं मिला है हमें जब हम मुन्नार में थे तो अच्छा वाईफाई था पर थेकड़ी में नहीं है तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि मैं व्लॉग एडिट करूँगी तो मैं अपलोड कैसे करूँगी और कल हम एलपी जा रहे हैं और एलपी में हाउस बोटिंग है तो शायद वहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत रहे वाईफाई की पर जो भी हो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है सरोजनी मार्केट वाला वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ सो थैंक यू वेरी मच जो भी आप लोगों ने सपोर्ट किया आपने मेरी वीडियो देखी थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर लव यू सो मच